नमस्कार, मैं कंचना एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं देश की दशा और दिशा। जी हाँ दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, हमारे इस स्पेशल पॉलिटिक्स प्रोग्राम में हम आपको देश दुनिया के हाल समाचार और वहाँ की राजनीति में क्या चल रहा है बताते हैं। देखते हैं क्या है हमारी राजनीति में आज खास। कर्नाटक में सत्ता बरकरार रखने के लिए भाजपा ने शुरू की चुनावी तैयारी। राजनीतिक स्थिति पर चर्चा। कर्नाटक में सत्तारूढ़ भाजपा का कार्यकाल अगले साल समाप्त होने जा रहा है, जिसे देखते हुए पार्टी ने 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है। कर्नाटक पहला दक्षिण भारतीय राज्य है जहां भाजपा सत्ता में है। 2018 के चुनाव परिणामों से सबक लेते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और कर्नाटक प्रभारी अरुण सिंह ने हाल ही में कहा था कि राज्य में विधानसभा चुनाव अगले साल मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में चुनाव लड़े जाएंगे। कर्नाटक में सत्ता बरकरार रखने के लिए भाजपा ने शुरू की चुनावी तैयारी। राजनीतिक स्थिति पर चर्चा। कर्नाटक में भाजपा ने 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है। कर्नाटक में सत्तारूढ़ भाजपा का कार्यकाल अगले साल समाप्त होने जा रहा है, जिसे देखते हुए पार्टी ने 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में येदियुरप्पा ने पीएम मोदी सहित अन्य नेताओं से मुलाकात की। कर्नाटक में सत्तारूढ़ भाजपा का कार्यकाल अगले साल समाप्त होते जा रहा है, जिसे देखते हुए पार्टी ने 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है। कर्नाटक पहला दक्षिण भारतीय राज्य है जहां भाजपा सत्ता में। 2018 के चुनाव परिणामों से सबक लेते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और कर्नाटक प्रभारी अरुण सिंह ने हाल ही में कहा था कि राज्य में विधानसभा चुनाव अगले साल मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में चुनाव लड़े जाएंगे। येदियुरप्पा की क्षमता से जीत होगी आसान। राज्य में राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए भाजपा आलाकमान ने जुलाई 2021 में येदियुरप्पा को हटाकर बोम्मई के मुख्यमंत्री बनाया था। हालांकि येदियुरप्पा की संगठनात्मक क्षमता और राज्य में उनके प्रभाव को देखकर भाजपा आलाकमान को पता है कि उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। यही कारण है कि येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद भी भाजपा ने उन्हें महत्व दिया और उनके सभी सुझावों को सुना। साथ ही येदियुरप्पा को भाजपा संसदीय बोर्ड में शामिल किया गया। कर्नाटक में बढ़ेगी पीएम नरेंद्र मोदी की सक्रियता। संसदीय बोर्ड के सदस्य होने के नाते येदियुरप्पा को पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति का सदस्य भी बनाया जा सकता है। भाजपा राज्य में 2023 के विधानसभा चुनाव में 150 से अधिक सीटें जीतने का दावा कर रही है और यही वजह है कि पार्टी का सबसे चर्चित चेहरा और स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री मोदी की सक्रियता भी कर्नाटक में बढ़ेगी। इधर मुंबई भी लगातार राज्य के मतदाताओं से बातचीत कर रहे हैं। संगठन केंद्र और राज्य सरकार की नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों से भी लोगों तक पहुँच रही है। कर्नाटक में सत्ता बरकरार रखने के लिए भाजपा ने शुरू की चुनावी तैयारी। राजनीतिक स्थिति पर चर्चा। कर्नाटक में सत्तारूढ़ भाजपा का कार्यकाल अगले साल समाप्त होने जा रहा है, जिसे देखते हुए पार्टी ने 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए तैयारी शुरू कर दी है। कर्नाटक पहला दक्षिण भारतीय राज्य है जहां भाजपा सत्ता में है। 2018 के चुनाव परिणामों से सबक लेते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और कर्नाटक प्रभारी अरुण सिंह ने हाल ही में कहा था कि राज्य में विधानसभा चुनाव अगले साल मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। कर्नाटक में सत्ता बरकरार रखने के लिए भाजपा ने शुरू की चुनावी तैयारी। राजनीतिक स्थिति पर चर्चा। कर्नाटक में भाजपा ने 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए तैयारी शुरू कर दी है। कर्नाटक में सत्तारूढ़ भाजपा का कार्यकाल अगले साल समाप्त होने जा रहा है, जिसे देखते हुए पार्टी ने 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में येदियुरप्पा ने पीएम मोदी सहित अन्य नेताओं से मुलाकात की। कर्नाटक में सत्तारूढ़ भाजपा का कार्यकाल अगले साल समाप्त होने जा रहा है, जिसे देखते हुए पार्टी ने 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए तैयारी शुरू कर दी है। कर्नाटक पहला दक्षिण भारतीय राज्य है जहां भाजपा सत्ता में है। 2018 के चुनाव परिणामों से सबक लेते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और कर्नाटक प्रभारी अरुण सिंह ने हाल ही में कहा था कि राज्य में विधानसभा चुनाव अगले साल मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। येदियुरप्पा की क्षमता से जीत होगी आसान। राज्य में राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए भाजपा आलाकमान ने जुलाई 2021 में येदियुरप्पा को हटाकर बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया था। हालांकि येदियुरप्पा की संगठनात्मक क्षमता और राज्य में उनके प्रभाव को देखकर कि उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। यही कारण है कि येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद भी भाजपा ने उन्हें महत्व दिया और उनके सभी सुझावों को सुना। साथ ही येदियुरप्पा को भाजपा संसदीय बोर्ड में शामिल किया गया। कर्नाटक में बढ़ेगी पीएम नरेंद्र मोदी की सक्रियता। संसदीय बोर्ड के सदस्य होने के नाते येदियुरप्पा को पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति का सदस्य भी बनाया जा सकता है। भाजपा राज्य में 2023 के विधानसभा चुनाव में 150 से अधिक सीटें जीतने का दावा कर रही है और यही वजह है
कि पार्टी का सबसे चर्चित चेहरा और स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री मोदी की सक्रियता भी कर्नाटक में बढ़ेगी। इधर मुंबई भी लगातार राज्य के मतदाताओं से बातचीत कर रहे हैं। संगठन केंद्र और राज्य सरकार की नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों से भी लोगों तक पहुंच रहे हैं। येदियुरप्पा ने की कई नेताओं से मुलाकात। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री के कार्यक्रम भी इस तरह से निर्धारित किए जाएंगे कि वह महीने में कम से कम एक बार कर्नाटक का दौरा करें। भाजपा के संसदीय बोर्ड के सदस्य बनने के बाद येदियुरप्पा शुक्रवार को दिल्ली आए और प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय महासचिव पीएल संतोष से मुलाकात की और कर्नाटक की राजनीतिक स्थिति और चुनावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा की। आज की खास खबरों को यहीं विराम देते हुए कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह। देखते रहिए एमएनएस न्यूज लाइव, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।